सुनील जी, आखिर मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूँगी कि डिलिमिटेशन कमीशन की प्रक्रिया अभी समाप्त नहीं हुई है। उसी बीच में पीएजीईडी की तरफ से एक वाइट पेपर जारी किया गया है, जिसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की नींदें रातों की उड़ गई हैं ये वाला हमारा वाइट पेपर देखने के बाद। तो इस समय अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के नेता सो रहे हैं कि नहीं? फारूक अब्दुल्ला साहब, उनकी अपनी नींद बेचारे की हराम हो चुकी है, क्योंकि डिलिमिटेशन एक मुझे लगता है कि एक ऐसी प्रक्रिया है जो चल रही है और आने वाले दिनों में हम डिलिमिटेशन को देखेंगे, पूरा होगी भी। और जो भी निर्णय लेगी डिलिमिटेशन कमीशन, हमें सर माथे पे। जहाँ तक बात आती है पीएजीडी की, पीएजीडी 4-5 लोगों का एक दल बन चुका है, ग्रुप बन चुका है, जो हताश हैं, जो परेशान हैं, जिनके पास कोई जवाब नहीं है इस वक्त। क्योंकि आप देख लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेना चाहता हूँ, इतिहास में लेना चाहता हूँ। कश्मीर की जनता खासकर इस पीएजीडी के ग्रुप से, और अगर इंडिविजुअल्स माने या इनका ग्रुप माने, इनसे सवाल पूछ रही है कि भाई आप बताओ, हम आपको वोट क्यों दें, हम आपको एक्सेप्ट क्यों करें। इनके पास कोई जवाब नहीं, इनके पास एक ही जवाब है, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी का डर दिखा के कश्मीर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, कश्मीर की जनता को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। लेकिन मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा, 2014 के आप यूट्यूब पे या कहीं पे भी गूगल से आप डाउनलोड कर लीजिए इनकी स्पीचेस, भाषण। जब 2014 में असेंबली का चुनाव हुआ, इन्होंने जगह जगह जाकर कहा था, चिल्लाया था, एक एक शब्द मुझे आज भी याद है। चाहे मैडम महबूबा मुफ्ती जी हैं, चाहे फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, इन्हें कहा था कि कश्मीरियों आप हमें वोट दो, हमने भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, कहा था ना। तो 2014 का चुनाव ख़त्म होते ही वो सरकार में आ गए, भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ गए। जब 370 नहीं हटा था तब डराते थे कि भाई बीजेपी आएगी 370 ले लेगी, इसलिए हमें वोट दो। अब वो दूसरी बात चला रहे हैं कि भाई अब हमें वोट दो, भारतीय जनता पार्टी को रोकेंगे। उस पर तुमको यकीन क्यों करेंगे कि क्योंकि तुमने ऑलरेडी बिट्रायल किया है कश्मीर की जनता के साथ। आपने ऑलरेडी उनको बोला है कि हम बीजेपी के साथ, बीजेपी को रोकेंगे, फिर उनकी गोद में जाके आप बैठ गए, बीजेपी की गोद में बैठ गए। चाहे एनसी भी पहले बैठी, ये भी बैठे। तो मेरे कहने का मतलब है, इनके पास कहने को कुछ रहा नहीं है इस वक्त। इनको लोग जवाब पूछ रहे हैं, मैडम महबूबा मुफ्ती से भी और फारूक अब्दुल्ला साहब से भी। इनकी पार्टीज़ की हुकूमतों ने, जितनी भी हुकूमतें इन्होंने चलाई, इन्होंने किलिंग्स की है, सिविल किलिंग्स। मैं इस बात को बड़ी ज़ोर से कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से भी कि इन्होंने केवल और